जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों देखिए, बहुत से स्टूडेंट का प्रश्न है, हमें कमेंट में भी पूछ रहे हैं और जो है फ्रंट टू फ्रंट भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे देखिए क्या है कि जैसे आप लोगों का ये है कि सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ठीक है, या फिर किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप मैथ की बात करें, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जिनको मैथ मतलब कह रहे हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी भूल जा रहा हूँ, या फिर मैथ में ज़्यादा वीक हूँ। देखिए, मैं मैथ की अगर सबसे पहले बात करें तो हम बता दें कि मैथ में देखिए जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे 18 आए, 19 आए, चाहे 20 प्रश्न आए, जितने भी प्रश्न आए, तो आपको केवल बेसिक लेवल के वो प्रश्न रहते हैं। यानी आपको थोड़ा सा भी टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, 20 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मिले कि टॉप लेवल हो, यानी सॉल्व ना हो पाए, या फिर कैलकुलेटिव टाइप को हो, ऐसा हो देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन ये एक बात बता दे रहा हूँ, आप एकदम श्योर हो जाओ, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर आपको मैथ में अगर आप एकदम वीक हो, या फिर थोड़ा बहुत उससे अपर हो, या फिर वीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम बेसिक लेवल से मैथ को पढ़ लो और बेसिक लेवल पर प्रश्न को सॉल्व कर लो। ज़्यादा आप टफ में मत जाओ कि यार ये जो है इसका टफ ये है। जैसे मान लेते हैं हम रेक्टेंगल में आयत का एक हम एग्जांपल ले, तो रेक्टेंगल में देखिए आता है लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है, उसका मान लीजिए क्षेत्रफल या परिमिति जो भी जैसे है कहने को कहा है, आप निकाल दो। अब ये मत उसमें सोचो कि जो है एक आयत दिया है और फिर उसके दो है 4 मीटर चौड़ा, चारों तरफ रास्ता बनाया है, फिर चारों उसके चारों दिशा में बार्गेनिंग किया है, और फिर उसका जो है इतने रुपए में बार्गेनिंग का प्रति मीटर की दर से इतना रुपया है, तो कुल बार्गेनिंग का कितना मूल्य हुआ। अगर मैं इस तरह के टॉप लेवल का थोड़ा क्वेश्चन हो जाए, तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है मित्र। ठीक है, आपको घबराने की नहीं जाए। देखो आप क्या करोगे, अब थोड़ा आप टॉप लेवल में जाते हो क्वेश्चन में, तो आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपका जो है मनोबल डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप में आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों में नहीं उलझना है। आप देखिए, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, रावा पर टेस्ट देते हो, तो कुछ प्रश्न आते हो, आपका स्कोर डाउन हो, तो हो सकता है कि जो है आप दोस्तों उसका क्वेश्चन का लेवल टॉप हो, तो आप उसमें मत आइए। अगर आप प्रीवियस को उठा के देखोगे, आप प्रीवियस के एक बार ना हो तो देख लेना। मैथ हो, मैथ का अगर बात करें तो मैथ का देख लेना, सभी का देख लेना, लेकिन मैथ का भी देख लेना। और वो देखोगे वहाँ पे तो सभी बेसिक लेवल से प्रश्न आते हैं। आपको एक और बात, आप शॉर्ट ट्रिक मैथ में शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चनों को लिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना कि यार कोई फार्मूला शॉर्ट मिल जाए ताकि हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आप जितने उसमें दिया है, बुक्स में दिया है, उसको फार्मूला ठीक उसी फार्मूले पर आप सॉल्व कर लो। टाइम बहुत है, टाइम कम नहीं पड़ेगा, और आप फार्मूले पर जानते हो तुरंत सॉल्व करना। बहुत ही दोस्तों आपका आधा मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, घबराने की बात नहीं। ठीक है, ये रही मैथ की बात। और देखो, अब यही दोस्तों यहाँ पे हिंदी की भी बात करेंगे। देखो, आप भी हिंदी के लिए सोच रहे हो, मैं इससे पहले भी बताया था। जैसे अभी मुझे आज ही एक स्टूडेंट जो है मिला था, मुझे फ्रंट टू फ्रंट पूछा, ये बताइए कि हिंदी के लिए मैं वो अपने आप कहा कि मैंने आदित्य पब्लिकेशन जो है बहुत अच्छी है, क्या बोलते हैं, मैं उसी को पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, अच्छी है, सही बात है, अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है, अच्छी है। बट मैं उससे कहा कि देखो यार, बुक ठीक है, अच्छी है, लेकिन मैं उससे कहा यही कि एक बुक ले लो, चाहे आदित्य ले लो, चाहे विक्रमादित्य ले लो, जो भी लेना है ले लो, हिंदी की एक बुक ले लो और खूब अच्छे से उसे रट डालो। 37 के 37 प्रश्न नहीं फंसेगा तो हमसे कहना मित्र। ठीक है, तो वो बोला कि नहीं, ये तो सही बात है। तो ये बात है, आप कोई भी बुक आदित्य जो भी आप पसंद करते हो ले लो और अच्छे से वो बुक को पढ़ लो। ठीक है, और ठीक इसमें भी आप ज़्यादा मतलब हाई में मत जाना कि हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, चाहे साहित्य हो, चाहे जो भी रचनाएं हैं, तो हाई लेवल के नहीं, जो प्रसिद्ध है होती हैं वहीं प्रश्न आता है, वहीं से। और वहीं आपका शुद्ध शुद्ध वहीं है, वहीं लेवल, उससे कोई अलग अपना वो शब्द क्रिएट नहीं करेगा, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। ठीक है, अगर यहीं जीके की बात करें तो देखिए, यूपी जीके और पूरा जो हमारा जीके है सब वही लेवल रहता है। अब लुसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, सेम सब वही है। ठीक है, अब देखिए आज बात आ जाती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं, रीजनिंग सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें आना है, आज सबसे ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग को ही देना है पढ़ने में। अगर आप नहीं दे रहे हो टाइम, तो अभी आप टाइम देना शुरू कर दो रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग समझ जाइए कि मैं इससे पहले भी कहा था कि रीजनिंग जो है इस एग्ज़ाम का हीरो है। तो हीरो है, तो हीरो के लिए ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपका अगर 55 प्रश्न आ रहा है, तो आप 55 में अगर
आप 50 प्लस नहीं करोगे या 50 प्लस नहीं तो कम से कम 50 प्रश्न तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 50 प्रश्न तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि रीजनिंग में सब जो सिलेक्शन लेता है वो 50 करता है तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैथ में तो मान लेते हैं सभी स्ट्रांग रहते हैं, मैथ में ज़्यादातर स्टूडेंट जो वीक होते हैं, तो मैथ वैसे भी मैथ का प्रश्न ज़्यादा इसमें आना नहीं है। आपका रीजनिंग टोटल है तो आपको रीजनिंग में कमांड, रीजनिंग में कमांड कैसे बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई स्पेशल बुक पढ़ लो, नहीं, आप बस कंटिन्यूटी बना लो। आपको ये ध्यान में रखो, अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं की हो तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि हमको रोज रीजनिंग का 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब ये मत कहना कि जो है 2 चैप्टर ज़्यादा, देखो 2 चैप्टर ज़्यादा है हम जानते हैं, बट समय आपके पास कम है ना। तो जब समय आपके पास कम है तो आप अपनी पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। 2 चैप्टर डेली कंप्लीट कर लोगे तो कितना अभी है, अभी मान के चलो कि 18 दिन उसमें आपका पानी, यानी आपका 24-25 दिन मान के चलो, 25 दिन मान लो कि 25, तो 25 दूनी 50 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 50 चैप्टर कंप्लीट हो गया तब आपका हो गया रीजनिंग कंप्लीट। और देखो जितने भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन मित्र मैं बता दे रहा हूँ, विदाउट प्रैक्टिस, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई एग्जाम हो, फिर एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम आप बिना प्रैक्टिस के नहीं क्लियर कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, यानी आप चैप्टर वाइज थोड़ा कम भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। अब जितना प्रैक्टिस कर लो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले चलो, क्योंकि इसमें OMR सीट से हमको देना है, ऑफलाइन देना है, तो आपको ऑफलाइन भी देना अनिवार्य है। तो आप रवा पर दे रहे हो ऑनलाइन या फिर जहाँ भी दे रहे हो ठीक है, दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, उसमें किसी भी दिन आप गैप मत करो, ठीक है। ये है, आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी चैप्टर वाइज पढ़ लो, आपका जो है स्पीड अब प्लस आपकी एक्यूरेसी कभी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रैक्टिस से आपको 2 ही चीज़ मिलती है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यानी कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न सही कर लोगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन करोगे, यानी ठीक अपोजिट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो दोस्तों। आपका डरना नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। बस इसके प्रति आप बी पॉजिटिव रहो और अपने बी पंक्चुअल रहो और अपनी तैयारी बनाए रखो, बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।